हो गया। बोर्ड पे ध्यान हो भाई। इधर देखिए, हम लोग विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक का नाम है ओम का नियम। का जी नाम है? जोर से बोलो। ओम का नियम। परीक्षा में आएगा या फिर नियम आएगा, नहीं तो इस नियम से बनाने वाला सवाल आएगा। ठीक है, कुछ जगह खाली रखे हम लिखेंगे। तो ओम का नियम ना कुछ करना नहीं है, एकदम छोटा लिखा है, एकदम समझ रहे हैं ना, एकदम छोटा लिखा है। तो इसको याद कीजिए। पहले देखिए क्या कह रहा है। इस बात को हम पहले समझा दिए हैं, एग्जाम पहले क्लास में देखिएगा ना तो समझा दिए है, वही चीज लिखे है। देखिए ओम का नियम, ओम से लॉ कह रहा है कि ओम का नियम विद्युत धारा, क्या चीज लिखे हैं? विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध बताता है। किसके किसके बीच? विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है। विद्युत धारा विभवांतर के बारे में जानते हैं? जानते हैं ना? किसी को याद है कि सब सूखा सूखा? कोई बताएगा, सुनाएगा? विद्युत धारा विभवांतर क्या है उसके बारे में कुछ बता सकता है? तू बता सकता है? ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, हम नहीं आता तो हम बताएंगे भाई। मान के चलिए कि अगर आप भूल गए हैं या आप नहीं आए थे क्लास में, उस क्लास में, तो जब विद्युत धारा का बात है ना तो पूछिए हमसे, तो हम बताएंगे। विद्युत धारा क्या चीज होता है? आवेशों के सतत प्रवाह को, लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और विभवांतर क्या होता है? तो क्या होता है विभवांतर? क्या होता है विभवांतर का मतलब? दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव क्या होता है? तो एकांक धनावेश को ना किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का चीज विभव। मान के चलिए कि आवेश है और चालक में एक जगह से दूसरे जगह आवेश जाएगा, तबे ना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो आवेश को एक जगह से दूसरे जगह जो लेके जाएगा वही विभव हो जाएगा। अब लेके जाएगा तो जो कार्य होगा ना वही क्या चीज हो जाएगा? विभव हो जाएगा। और दो बिंदु के बीच के विभव को विभवांतर बोलते हैं। बात समझ में आ गया? फिर समझिए, वो कदास कि चालक पदार्थ है उसमें आवेश प्रवाहित होगा तो जाएगा विद्युत धारा बनेगा। अब आवेश को कौन लेके जाएगा, कौन प्रवाहित करेगा? आवेश अपने से नहीं जाएगा। आवेश पदार्थ के ऊपरी सतह पर आ जाएगा, स्थिर विद्युत बन जाएगा। लेकिन उसको ले जाना है ना एक जगह दूसरी जगह, तो विभव ले जाएगा। तो जो विभव जो है, अब विभव से बना है विभवांतर। तो विभवांतर है और जो विद्युत धारा है, विभव के बिना विभवांतर के बिना वाला विद्युत धारा हो पाएगा का? आप विद्युत धारा ही नहीं रहेगा तो विभवांतर किसको जाएगा अकेले? बिना दूल्हा का बाराती जाएगा, कोई वैल्यू है? और बिना बाराती का सिर्फ दूल्हा जाएगा तो भी कोई वैल्यू है? लोग बोलेगा ये। इसलिए कह रहा है कि देखिए ओम का नियम क्या कह रहा है, यहाँ समझिए, समझने का प्रयास करिए। सब भंगुआया है सब। देखो इस नियम के अनुसार, मतलब किस नियम के अनुसार? इस नियम के अनुसार मतलब ओम के नियम के अनुसार। क्या कहता है? यहाँ से याद करके बात लो, यहाँ से और लास्ट यहाँ तक याद कर लेना भाई। कह रहा है अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। क्या कहे हैं? अचर ताप पर मतलब ताप फिक्स रहे, टेम्परेचर फिक्स रहे। नहीं तो ताप बीच में बढ़ा देगा, तार को गर्म करने लगेगा। तो गर्म करेगा तो हम कले पड़े थे, गर्म करने पर प्रतिरोध कैसी हो जाएगा? तो ताल में घबरा देगा कि नहीं घबरा देगा? तो इसलिए ताप बढ़ाना नहीं है, जितना है उतना फिक्स रखना है। ताप बीच में जब प्रवाहित कर रहे हैं तो बीच में बढ़ाना घटाना नहीं है। अचर ताप जो नहीं बदले, अचर मतलब जो नहीं बदले। तो अचर ताप पर ओके का, तो किसी चालक से मतलब किसी तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है ना, और मैंने किसी चालक में विद्युत प्रवाहित होती है, तो वो विद्युत धारा और चालक के सिरों के बीच का विभवांतर दोनों का दोनों सीधा समानुपाती होता है एक दूसरे के। क्या होता है? फिर से समझते हैं। अब अपने भाषा में समझते हैं। एगो चालक है, चालक मतलब कोई तार है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है अधिक, तो उसका मतलब विभवांतर भी है अधिक। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कम, इसका मतलब विभवांतर भी है कम। सीधा समानुपाती का मतलब एगो बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, यही होता है। अब आपको इतना समझ में आ गया, लेकिन भाषा लिखना यही। अचर ताप पर किसी, हम तो पढ़े थे जब हमारे सर पढ़ाए थे, अचर ताप और दाब भी लिखवाए थे, हम दाब हटा दिए, इसमें से छोटा किए काफी। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। हो गया याद? किसको याद हो गया? बोलो। अचर ताप पर
अगर किसी को लग रहा है कि और बड़ा है तो और छोटा करो। अचर ताप पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा विभवांतर का सीधा समानुपाती होती है। या फिर उससे भी छोटा करना है तो विद्युत धारा विभवांतर का समानुपाती होता है। हो गया, विद्युत धारा विभवांतर का ये भी किसका नियम है? ओम का नियम है यार। छोटा में का भइल बा तो कहा विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती, विद्युत धारा विभवांतर के। हो गया भाई, हो गया, बात खत्म। विद्युत धारा विभवांतर का समानुपाती होता है, ये नियम हो गई ओम के। या फिर ढंग से बोलिए या सिर्फ इतना बोलिए, दोनों के दोनों सही है। बात समझ में आ गया? आए लड़का परीक्षा देके लौटता है तो लोग पूछता है बता कूलम के नियम, बता ओम के नियम, पता नहीं रहता उन लोगों को, तो पता रहना चाहिए ना, सर तो पढ़ाते हैं। अब सुनिए, तो ये तो याद हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। यदि विद्युत धारा आई तथा विभवांतर भी हो तो ओम के नियम अनुसार भी समानुपाती आई होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब होता है इधर वाला बढ़ेगा ना तो इधर वाला भी बढ़ेगा, इधर वाला बढ़ेगा तो इधर वाला भी बढ़ेगा। ठीक है, भी का मतलब विभवांतर, आई का मतलब विद्युत धारा। ताप अचर है, ताप अचर होना चाहिए। तो ताप बढ़ाएगा घटाएगा तो गड़बड़ हो सकता है बीच में, तो ताप अचर होना चाहिए। ठीक है, अब एक बताओ, भी है तो भी है, समानुपाती हटाते हैं तो बराबर लगता है, और बराबर के अलावा भी एक लगता है अलग से नियतांक। क्या लगता है? तो हम भी के भी जल के इसको हटा के बराबर लगा दिया और आर अपने से लगाया, क्योंकि इसमें रहता क्या चीज है? आर। अरे कोनो चाल है उसमें प्रतिरोध कुछ ना कुछ होगा, भले कम होगा लेकिन होगा, तो उसको हम इसमें साथ मिला दिए। विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है ना, प्रवाहित हो रहा है तो उसके साथ में प्रतिरोध भी जा रहा है। कैसे? विद्युत धारा जाता है ऐसे, प्रतिरोध ऐसे रुकते रुकते जाता है, लेकिन जाता कि नहीं जाता है? बात समझो। मान लो कि इधर से हम आवेश है, मतलब हम विद्युत धारा है, ठीक है, हम जा रहे हैं इधर, हमको सपोर्ट कौन करेगा? विभवांतर बेचारा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जा रहा है, और उधर से रोकेगा कौन? प्रतिरोध। तो मान के चलो प्रतिरोध यहाँ से रुक रहा है, उधर से विद्युत धारा आ रहा है, रुक रहा है, विद्युत धारा इसको धक्का दे रहा है, रुक रहा है, साथे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जोर से बोलो, जा रहा है ना साथे में। हालांकि रोकते रुकते और ज्यादा पावरफुल होगा तो रुक जाएगा। और उधर से इसका सपोर्ट कौन कर रहा है? विद्युत धारा का विभवांतर। आई का सपोर्ट भी करता है और आई का विरोध आर करता है। तो जो आई का विरोध कर रहा है इनडायरेक्टली वो भी का भी विरोध कर रहा है। मान के चलिए आई आ रहा है, भी आ रहा है, इधर से आर रुक रहा है, तो आर भी का भी विरोध कर रहा है और आई का भी। चलिए बहुत अच्छा, इतना छोटा दिमाग में समझ लिए, सही बात है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा? आर आई। भी बराबर भाई भी समानुपाती आई हम पढ़े हैं ओम के नियम से कि विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। ओके, अब इसको हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि साथ साथ जाएगा। अब देखिए तो एक फॉर्मूला बन गया आपका, रेट से लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ओ बाबू रे, याद करना है, भी बराबर आर आई, भी बराबर या भी बराबर आई आर, भी बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। राधा कुमारी कहो या कुमारी राधा को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग लिखता है। तो उसी तरह से भी बराबर आर आई या भी बराबर आई आर, कोई दिक्कत? याद करो, अभी याद हो गया होगा। भी बराबर अब तारा के दे देगा, प्रतिरोध दे देगा, विद्युत धारा दे देगा, बोलेगा विभव कितना था भाई, विभवांतर कितना था, तो बताना पड़ेगा। या विभवांतर दे देगा, हमें तीनों में से दो गो देगा, एगो पूछेगा, तीनों में से दो गो देगा, एगो पूछेगा। हम सवाल बनवाएंगे, जगह खाली रखे हैं, ठीक है। चलिए है तो याद हो गया ना। और आर क्या है? एक नियतांक है जिसे चालक काजी कहते हैं। यो बताना पड़ेगा कि प्रतिरोध कहते हैं आर को। 3 दिन से 4 दिन से पढ़ा रहे हैं। इधर देखो, अब हमको कोई पूछेगा आर निकालो, तो सोचो आर को हम यहाँ पे रखेंगे तो आई किधर आएगा? बटा में आएगा ना। तो इसका मतलब आर बराबर हो जाएगा भी बटा आई। तो इसको सीधा करके लिख दिए हैं, आर बराबर भी बटा आई। कोई दिक्कत है? आर बराबर भी बटा आई। अच्छा मान के चलिए कि इससे या इससे कोई तोड़ते हैं, हमको आई का मान निकालना था। आई इधर जाएगा, आर किधर आएगा? नीचे। तो आई बराबर भी बटा क्या हो जाएगा? आर। आई बराबर भी बटा आर। आप तीनों याद कीजिए तो भी बतवा वही है, या एगो याद कीजिए तो भी बतवा वही है। इसी पे तीनों बन सकता है। सिर्फ आर निकाला तो इसमें निकालिए, आई निकालना इसमें निकालिए, या भी निकालता इसमें निकालिए, या कुछ भी निकालना तो सिर्फ इस पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। भी बराबर आई आर में निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ वहाँ पे मान रखिएगा, जो नहीं मान रखा जाएगा
उसको एक साइड कीजिएगा, निकल जाएगा उसका आंसर। अब आपको बाउंस जा रहा है, जब तक क्वेश्चन नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा। अभी हम क्या देखे हैं, लड़का सब इतने लिखता है, ओम के नियम में इतने लिखता है, और मान के चलते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है और इतना लिखिएगा तो 5 नंबर अच्छा है, उचित है नहीं, तो हमको और लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे अतः स्पष्ट है, यह बतवा को थोड़ा सा घुमा फिरा के, विद्युत धारा विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, और दूसरा विद्युत धारा प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत धारा प्रतिरोध का प्रतिरोध मतलब आर नीचे है, तो जब नीचे है तो मतलब इसका व्युत्क्रम हो गया, क्या हो गया, तो व्युत्क्रम हो गया। आर बढ़ेगा तो आई घटेगा, आई बढ़ेगा तो आर घटेगा। तो क्या मतलब हम दो बात समझे कि विद्युत धारा विभवांतर का समानुपाती होता है, और विद्युत धारा प्रतिरोध का, यानी हई विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा घटेगा। देखिए बता रहे, ध्यान से सुनिए, सोचिए, मनन कीजिए। अच्छा, सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? इस तरह से हई एक्स अक्ष है, हई वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर विभवांतर भी लिख दीजिएगा, वाई अक्ष पर धारा आई लिखिएगा, और एक ऐसा सीधा रेखा खींच दीजिएगा। हई बढ़ेगा तो हई बढ़ेगा, ठीक है। हई विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा, जिस हिसाब से बढ़ेगा उसी हिसाब से। मान के चलिए कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। मान लो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे, तो जब यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 6, जब यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे 9 हो जाए। और यार सेम हिसाब से बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना। रेशियो देखिए, काटा कोटी कीजिए, 3/2 है, काट देंगे तो 3/2, काट देंगे तो 3/2, समझ रहा है ना। तो जो जब उसके बाद में मिलाया जाएगा ना, तो सीधा रेखा खींचा जाएगा। कौन सा रेखा का मतलब दोनों एक ही हिसाब से बढ़ रहा है। अच्छा, एक मान कर चलो विद्युत धारा 0 हो गया, विद्युत धारा का हो गया, तो विभवांतर भी, वेरी गुड। अब थोड़ा देखिए, विभवांतर भी को एक्स अक्ष पर तथा धारा आई को वाई अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचा जाता है, तो सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है, जो ओम के नियम को संतुष्ट करती है। सरल रेखा का मतलब समझ रहा है ना, कि एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना लिखिएगा तो आपको ओम के नियम में कुछ ना कुछ नंबर दे देगा। हम काजी कर रहे थे, परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा में आप काजी कीजिएगा, लिखिए कीजिएगा, लिखिएगा ना। तो या फिर ओम के नियम आए तो इशारा के सारा लिखना पड़ेगा, या ओम के नियम से जो सवाल है उसको बनाना पड़ेगा। तो ओम के नियम तो आपको समझ में आ गया। एक हल्का क्वेश्चन लिखिए, इसको बना के दिखाना है। बना देगा लोग? बना देगा तुम भी? बना देगा? आइए आइए आइए, आप नीचे से बनाइए या खड़ा होकर बनाइए, जैसे आपको मन करे बनाइए। यानी बड़ा बड़ा लिखना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में आई भी लिख देना। हाँ, यहाँ पे 2a क्या है, तब विद्युत धारा ना, जो विद्युत धारा को ए मीटर से मापा जाता है। वेरी गुड। में विद्युत धारा की बात किया है नहीं किया? कह रहा है ए मीटर पर बता रहा है 2a, तो ए मीटर पर काजी बताता है, विद्युत धारा बताता है, और वोल्ट मीटर पर काजी बताता है, तो विभवांतर बताता है। तो यहाँ पे थोड़ा समझना है। अब प्रतिरोध, बहुत अच्छा। आशिक हो जाएगा, तैयार रहो, अगले क्लास में बुलाएंगे, बारी बारी से सबको बुलाएंगे बोर्ड पे आओ, और नहीं बनेगा तो यहीं पे देखो, यहाँ पे रखा है ये मस्त। आइए, यानी R बराबर 3 ओम। चलिए भाई, सही है, ताली बजाइए, सही है, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। देखिए इसमें कहीं भी विद्युत धारा है, लड़का सुनो इधर, विद्युत धारा लड़का लिखा है 2a, कहीं विद्युत धारा में लिखा है क्या? नहीं ना लिखा है। कह रहा है ए मीटर का पठन 2a है। अरे तो घोष ए मीटर से कैसे मापा जाता है? विद्युत धारा, तो हम लिख देंगे विद्युत धारा 2 एम्पियर। अब कह रहा है कि वोल्ट मीटर का पठन 2 भी है, भी में कैसे मापा जाता है? विभवांतर है ना, अब वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर, तो विभवांतर भी बराबर 6 भी हो गई। अब पूछ रहा प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध R बराबर वाट, तो R बराबर V बटा I, अभी हम पढ़े है ना, R बराबर V बटा I। तो बस वही सूत्र याद रहेगा तभी बन पाएगा ना।
तो R बराबर V के जगह पर 6 लिखा है, I के जगह पर 2 लिखा है, 2 से 6 कटा 3 बार में, R बराबर कितना 3 ओम। इस तरह क्वेश्चन का बन जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए बढ़िया से भाई।